ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 18-10-24 प्रथम मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल अर्थात फूल बनाने। बाप आया है तुम्हें गुलगुल अर्थात फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। बाबा कहते कि तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर में बाबा ने बताया है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाबा कहते कि मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज, कुल की मर्यादाएं भुलानी है। बाबा कहते कि बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज, कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं, और कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते कि तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है और तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। ये भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। ये भी जानते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। तो फिर बाबा कहते कि सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होनी है। बाप आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं। बाप तो बच्चों को श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर। बाबा कहते कि जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। जितना हो सके बाबा कहते पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो, और पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा, और जब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। वह फिर कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बार समझाते हैं, बच्चे अपने को घाटा डालें, ये बाप नहीं चाहता। बच्चे अपने को घाटा डालें, ये बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते। दुनिया वाले
फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है। बाबा कहते कि भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते। तो भी कोशिश करो कि हम बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, जिस याद से पद भी ऊंच मिलता है, और कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। परंतु बाबा कहते कि स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसको पता नहीं पड़ता, यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हारे संबंधी बाबा कहते ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। और आगे बाबा ने बताया है कि पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। गुणवान बनकर सबको सुख देना है और पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है विकारों के वश होकर, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है, सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल, बाबा कहते कोई भी क्रिमिनल अर्थात अशुद्ध विकारी आस नहीं रखनी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही बाबा कहते कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। साइंस की शक्ति का जो भी प्रभाव है, साइंस की शक्ति का जो भी प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकलती है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। तो बाबा कहते कि शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो और असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। जो दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण ही सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। और आज की मुरली का स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो को गायन योग्य बन जाएंगे।
वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।